नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई चौथा पाठ सोना और लोहा। इस पाठ का स्वाध्याय अध्ययन कौशल। विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। उत्तर तांबा कॉपर से बिजली के तार, बर्तन और मिश्र धातुएं जैसे पीतल, कांसा और कॉपर टंगस्टन बनते हैं। लोहा आयरन से खाना बनाने के बर्तन, दरवाज़ों की कुंडियाँ और मिश्र धातुएं जैसे स्टेनलेस स्टील बनते हैं। सोना और चांदी से आभूषण बनते हैं। मरकरी यानी पारा, उससे थर्मामीटर बनता है। टंगस्टन से प्रकाश बल्बों के फिलामेंट बनते हैं। विचार मंथन। आराम हराम है। उत्तर आराम हराम है का अर्थ है कि मेहनत और परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। आराम से केवल समय बर्बाद होता है। मैंने समझा। उत्तर सोना एक मूल्यवान चमकती पीली धातु है। इससे गहने बनते हैं और यह राजाओं धनिकों को प्रिय है। लोहा भले ही सस्ता हो, परंतु वह बहुत ही उपयोगी है। लोहे से शस्त्र, अस्त्र, औजार, मशीनें और बर्तन बनते हैं। अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम महत्व नहीं देना चाहिए। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। शब्द दिए गए हैं सुंदर, गुण, डर, दिन, घबराना, उपयोग। और प्रत्यय दिए गए हैं ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। जैसे सुंदर शब्द को प्रत्यय लगने के बाद नया शब्द बनता है सुंदरता। गुण, गुणवान। डर, डरावना। उपयोग, उपयोगी। घबराना, घबराहट। दिन, दैनिक। सुनो तो ज़रा। बस या रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। बस स्थानक की सूचनाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 पर रवाना होने वाली बस अब 10:11 पर रवाना होगी तथा सुबह 11 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। रेलवे स्थानक की सूचना। नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक CST से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएंगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? बताओ। उत्तर थर्मामीटर में पारा इस धातु का प्रयोग होता है। मेरी कलम से। अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। अंकुरित अनाज। पहला है मूंग। उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन A, C और E जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूसरा अंकुरित अनाज है चना। उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन C
और के जैसे पोषक तत्व होते हैं। तीसरा अंकुरित अनाज है मटर। उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, बी, सी जैसे पोषक तत्व होते हैं। चौथा अंकुरित अनाज है गेहूँ। उपयोग रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम आता है। इसमें विटामिन ई, फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। उत्तर: प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज़ जितनी उपयोगी है, छोटी चीज़ भी उतनी ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनों के कलपुर्जों को जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। सोना अगर कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोज़ाना काम आने वाली धातु है। ज़रा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो? उत्तर: यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं दौड़ पाएंगी, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। रोज़ रोज़ पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक न चलने से घरों, दुकानों, बाज़ारों तक सामान नहीं पहुंच पाएगा। हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। एलपीजी गैस जिससे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं। इनके बिना दवाइयाँ भी नहीं बन पाएगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर दुनिया का कामकाज रुक जाएगा। सही या गलत बताओ। पहला, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। यह सही वाक्य है। दूसरा, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। यह गलत वाक्य है। तीसरा, श्रम में ही जीवन की सफलता है। यह सही वाक्य है। चौथा, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। यह गलत वाक्य है। खोजबीन रुपयों यानी नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। उत्तर: हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। स्वयं अध्ययन। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। अंकित: मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। रानी: मेरी मम्मी कहती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए, इसलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। प्रतीक: मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। रानी: अरे वाह प्रतीक, ये तो बहुत अच्छा गुण है। अंकित: झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, यह तो सबसे अच्छा गुण है। प्रतीक: रानी, तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं। आज से मैं भी समय का पालन करूँगा। अंकित: सही कहा। प्रतीक: आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूँगा, सभी काम समय पर करूँगा। तीनों: आज से हम सब अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो और वे शब्द है
धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला। इन शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण कुछ इस प्रकार होगा: धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला कारक है ने। वाक्य में प्रयोग: रूपाली ने झाड़ू मारा। दूसरा कारक है को। वाक्य में प्रयोग: सोनू को गुस्सा आया। तीसरा कारक से। मैंने राजू से बात की। चौथा कारक को। उसने अपने बेटे को पैसे दिए। पांचवा कारक से। मेरा दोस्त गांव से अभी आया। छठवां कारक है का की के। वाक्य में प्रयोग: पप्पा का पेन कहाँ है? कि मम्मी की चूड़ियाँ महंगी है। के कृष्णाली के आँखों पर चश्मा है। सातवां कारक है में पर। में बक्से में बिल्ली बैठी है। पर टेबल पर पुस्तकें रखी है। आठवां कारक है अरे। वाक्य में प्रयोग: अरे संता, तुम क्यों रो रहे हो? और इसी के साथ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।